श्री शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अनगिनत अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा और फिर श्री रामचंद्र जी की कथा सुनानी शुरू की। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कही जात न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चित्रों का गान किया है। हरि का अवतार किस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही ना सका हो। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुख सुनावऊँ तो ही, समुझि परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। एक बार जरा इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तुलसीदास जी कितने अच्छे तरीके से श्री शंकर जी के मुख से रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब हे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तक अलग अलग शरीर में प्रभु इस अन्याय को खत्म करने के लिए शरीर धारण कर सभी की पीड़ा हरते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से दोहा को पढ़ा जाना चाहिए। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। तो दोस्तों, ये है कि किस प्रकार शंकर जी ने पार्वती जी को अपने मुख से जो कथा सुनाई, तुलसीदास जी ने उसी कथा को रामचरितमानस के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, उम्मीद है रामचरितमानस की दोहे और चौपाइयाँ किस प्रकार पढ़नी चाहिए आपने यह भी सीखा होगा, और किस प्रकार शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि जब जब अधर्म इस धरती पर बढ़ेगा, तब तब जाने के शरीर में ईश्वर जन्म लेगा और वह सभी के कष्ट हरेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चौपाई और ये बातें पसंद आई होंगी। लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।